नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए साथियों हिंदी का जो है फुल्ली मॉक टेस्ट। और यह साथियों हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट ये 5वां है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निर्देश दिया गया है कि इसमें अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो अशुद्ध वाक्य को पहचानते हैं, देखते हैं। कहता है एक परलयी हुंकार, तो एक परलयी हुंकार यही आपका जो है अशुद्ध है। फिर अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनमें कौन सा अशुद्ध है, तो इनमें अशुद्ध है कि ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, तो ये जो है आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनमें कौन सा गलत है, तो इनमें गलत यही है कि उसका कुत्ता बहुत लजीज है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें यही गलत है कि एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, ये आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसमें आपका जो है कौन सा गलत है, तो इसमें आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। उन्नति का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, तो विकास होता है, ये उत्थान होता है, विकास होता है, उत्कर्ष होता है। यानी कि उन्नति मतलब हुआ कि वृद्धि करना। उमंग जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है घोड़े पर सवार होने का अर्थ क्या है, तो घोड़े से पर सवार होने का अर्थ है शीघ्रता करना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यह किरण का पर्यायवाची क्या है, तो किरण का जो है पर्यायवाची क्या होगा, तो ये हो जाएगा रश्मि। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यह पहाड़ अर्थात पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा, तो पहाड़ का पर्यायवाची हो जाता है भूधर। भूधर हो गया पहाड़ का पर्यायवाची। फिर अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अनुकूल का विलोम क्या होगा, तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है समुद्र का पर्यायवाची, तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाता है रत्नाकर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का, आटे दाल का भाव मालूम होना, तो इसका जो है मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि होश ठिकाने आना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सूत का स्त्रीलिंग हो जाता है सूता। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यह शरीर का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि शरीर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, तो शरीर का पर्यायवाची हो जाएगा, पर्यायवाची कौन नहीं है शरीर का, तो तन काया कलेवर होता है, जबकि गज जो है हाथी का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है, तो यह है विटप। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रकाश का विलोम क्या होगा, तो प्रकाश का विलोम हो जाता है तिमिर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है घरों पानी पर जाना, तो घरों पानी पर जाना इसका जो है मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि अत्यंत जो है लज्जित होना। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 18 से 25 के लिए निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को पहचानिए। तो अशुद्ध देखिए ये जो है कल्याण इस प्रकार से गलत है लिखा जाता है, ये जो है सही है। भाषा कल्याण नमस्कार ये सब सत्य है। फिर अगले प्रश्नों को देखें। अच्छत कहता है इनमें से, यानी कि इसमें कौन सा जो है फिर अशुद्ध है 19 नंबर में, तो ये जो है अच्छत इस प्रकार से लिखा जाता है, ये गलत है। अच्छत इस प्रकार से लिखा जाता है, क्षमा और नक्षत्र ये भी शुद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसमें जो है कौन सा अशुद्ध है, तो त्रिकोण इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, यह अशुद्ध है। यात्रा सही है और ठंड भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसमें शुद्ध यानी कि अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध आप देख सकते हैं ऐनक जो है अशुद्ध है, डबल एकर नहीं होता है, ऐनक होता है। और दैनिक सत्य है और हानि भी सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इसमें तो लगान इस प्रकार से है, गुस्सा है, गुस्सा तो सत्य है, नाराज भी सत्य है। और लगान इस प्रकार से होता है, लगान इस प्रकार से नहीं होता है, यानी ए नंबर गलत है। फिर 23वें सवाल को देखें। आगामी जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 23वें सवाल को देखिए तो आगामी जो है
ये सत्य है। आगामी साप्ताहिक होता है, दूसरा होता है आगामी नहीं होता है, आगामी जो है ये गलत है। फिर अगले प्रश्न को देखें, कहता है कि तृष्णा किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो तृष्णा वाला जो है ये सत्य है, यानी कि अशुद्ध सुनना है तो अशुद्ध ये हो जाएगा, ये सत्य है तृष्णा, ये भी कृष्ण सत्य है, नमस्कार भी सत्य ही है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अवगुण, स्कूल, स्थान और अग्रिम। अब देखिए अवगुण भी सत्य है, फिर उसके बाद स्थान भी सत्य है, फिर उसके बाद जो है स्कूल भी सत्य है, अग्रिम जो है अग्रिम इस प्रकार से होता है ना कि उस प्रकार से, तो ये आपका डी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखें, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 26 से 30 के लिए निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण को पहचानना है तो देखिए 26 में कौन सा विशेषण है, तो श्रीमान विशेषण है। फिर 27वें में देखिए प्रश्न में कौन सा विशेषण है, तो 27वें में जो है ये धनवान जो है विशेषण है, इस विशेषता बताते हैं। फिर 28वें प्रश्न में आए तो कहता है कौन सा विशेषण है, तो 28वें प्रश्न में जातीय जो है विशेषण है। फिर 29वें प्रश्न को आए तो इसमें देखिए कौन सा विशेषण है, तो 29वें में जो है प्राचीन विशेषण है, यानी विशेषता बताती है। फिर 30वें सवाल को देखें तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये दूना जो है ये विशेषण है। प्रश्न संख्या 31 से 35 के लिए निर्देश दिया गया है, निम्न में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। अब 31 में देखिए स्त्रीलिंग जो है ये शाखा स्त्रीलिंग है, जबकि हाथी, दाता और पहिया पुल्लिंग है। फिर कहता है इसमें 32वें प्रश्न में स्त्रीलिंग कौन सा है, तो ये जो है लता स्त्रीलिंग है, जबकि धनवान, साधु, उल्लू ये सब पुल्लिंग है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, 33वें प्रश्न में, तो ये जो है श्यामा स्त्रीलिंग है, जबकि प्रियतम, सूत और अबल ये सब पुल्लिंग है। फिर 34वें प्रश्न में देखिए कौन सा स्त्रीलिंग है, तो ये जो है आपका कक्षा स्त्रीलिंग है, जबकि चंदन, घट और काठ पुल्लिंग है। फिर देखिए 35वें प्रश्न में कौन सा स्त्रीलिंग, तो यह है दीमक जो है स्त्रीलिंग है, जबकि संकट, संचय और सूर ये सब पुल्लिंग है। अगले प्रश्नों को देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग को पहचानना है। अब की बार पुल्लिंग को पहचानना है, तो कर्ता पुल्लिंग है, जबकि गोपी, चंचला, कांता ये सब स्त्रीलिंग है। फिर 37वें प्रश्न में देखिए इसमें जो है पुल्लिंग कौन सा है, तो ये जो है भक्षक पुल्लिंग है, जबकि आत्मजा, पूज्या और तनिया ये सब स्त्रीलिंग है। फिर 38वें प्रश्न को देखें, इसमें कहता है कौन सा पुल्लिंग है, तो इसमें जो है आयोजन पुल्लिंग है, जबकि अक्ल, अकर और अदालत ये सब स्त्रीलिंग है। फिर अगले प्रश्न को देखें, 39वें प्रश्न में कहता है कौन सा स्त्रीलिंग है, तो ये स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग कौन सा है, तो ओठ जो है पुल्लिंग है, जबकि ओट, औलाद और ओस ये सब के सब स्त्रीलिंग है, ओठ पुल्लिंग है। फिर 40वें प्रश्न को देखिए इनमें कौन सा पुल्लिंग है, तो 40वें प्रश्न में धैर्य जो है पुल्लिंग है, जबकि घूस, घास, घिरना ये सब स्त्रीलिंग है। अगले प्रश्नों को देखें, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 41 से 45 के लिए निम्नलिखित में से संधि को पहचानिए। तो संधि को पहचानना है, नायक में कौन सा संधि होगा, तो साथियों नायक में अयादि संधि होता है। अगले प्रश्न को देखें, अत्यावश्यक में कौन सा संधि, तो अत्यावश्यक में जो है यन संधि होता है। फिर अगला प्रश्न है, शिवालय में कौन सा संधि, तो शिवालय में दीर्घ संधि होता है। फिर कहता है देवेंद्र में कौन सा संधि, तो देवेंद्र में हो जाएगा गुण संधि। फिर उसके बाद कहता है पावन में कौन सा संधि, तो पावन में जो है संधि कौन सा होगा, अयादि संधि। अगले प्रश्न है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 46 से 50 के लिए निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद करें। तो सही संधि विच्छेद देखें, जगत जोड़ नाथ बराबर हो जाता है जगन्नाथ, तो ये आपका सत्य है ए ऑप्शन। फिर 47वें प्रश्न को देखें, इसमें कहता है कौन सा शुद्ध संधि है किया हुआ, तो शुद्ध संधि यही है कि दिक जोड़ दर्शन हो जाता है दिग्दर्शन, तो बी नंबर 47वें में आपका सही होगा। फिर 48वें प्रश्न को देखें, इसमें जो है कौन सा शुद्ध संधि विच्छेद किया हुआ है, 48वें में हो जाएगा वीर जोड़ उचित हो जाता है वीरोचित, वीर जोड़ उचित बराबर वीरोचित। फिर 39वें सवाल को देखें, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो निह जोड़ चल बराबर होता है निश्चल, ये आपका सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है संतोष को जो है संधि विच्छेद किस प्रकार से करना है,
तो संतोष का संधि विच्छेद हो जाता है, सम जोड़ तोष बराबर संतोष। अगले प्रश्न को देखें, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 51 से 60 के लिए कि शब्द का सर्वोत्तम विलोम चुने। विलोम चुनना है। अब 51 में देखिए आपका जो है अंत का क्या होगा विलोम, आदि हो जाएगा। फिर गुप्त का क्या हो जाएगा विलोम, तो गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। फिर सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म का जो है विपरीत हो जाएगा स्थूल। फिर अगले प्रश्न को देखें, मानव का जो है विपरीत हो जाएगा यानी कि विलोम दानव। फिर अगले प्रश्न को देखें, विशुद्ध का जो है ये विलोम क्या हो जाएगा, तो ये विशुद्ध का विलोम हो जाता है दूषित। अगले प्रश्न को देखें, आय का विलोम, तो आय का विलोम आय माने कमाना और व्यय माने हो गया खर्च करना। फिर कहता है जर का विपरीत क्या हो जाएगा 57वें प्रश्न को, तो ये हो जाएगा जर का विपरीत चेतन। फिर अगले प्रश्न को देखें, कहता है आर्द्र का जो है विपरीत क्या हो जाता है 58 में, तो ये हो जाएगा शुष्क। उन्नति का विपरीत क्या हो जाएगा, उन्नति का विपरीत हो जाएगा अवनति। और उसके बाद कहता है क्रूर का विपरीत क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा सरल। उसके बाद निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 61 से 70 के लिए कि दिए गए मुहावरे में रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द को पहचानिए। अपनी डैश अलग पकाना, तो अपनी क्या अलग पकाना है, तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना। फिर कहता है अक्ल के क्या दौड़ना, तो अक्ल के क्या दौड़ना, तो ये हो जाएगा घोड़े दौड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ना। फिर अगले प्रश्न को देखें, कहता है आँखों का, तो आँखों का क्या बनना, आँखों का कांटा बनना। अगले प्रश्न को देखें, अक्ल पर डैश पड़ना, तो अक्ल पर क्या पड़ जाता है, तो अक्ल पर जो है पत्थर पड़ जाता है, पत्थर पड़ना। फिर कहता है आसमान जो है किस पर उठाना, तो आसमान पर जो है ये आसमान सिर पर उठाना, सी हो जाएगा। फिर कहता है डैश गंगा बहाना, तो ये है उल्टी गंगा बहाना। फिर अगले प्रश्न को देखें, काला अक्षर किसके बराबर, तो काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखें, कहता है डैश की मौत करना, तो कुत्ते की मौत करना। 68 का क्या हो जाएगा, कुत्ते की मौत करना। अगले प्रश्न को देखें, कहता है क्या बदलते रहना, तो क्या बदलते रहना, तो इसमें क्या हो जाएगा करवटें बदलते रहना। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न संख्या 70 में कहता है डैश का कीड़ा, तो किसका कीड़ा हो जाता है, तो ये हो जाएगा किताब का कीड़ा। फिर दिशा निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 71 से 75 के लिए कि निम्नलिखित में से दिए गए विशेषण का भेद को पहचानिए। ये तो कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ कौन सा विशेषण है, तो कुछ जो है यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि कुछ में अनिश्चित है, कितना है नहीं है ये निश्चित नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, वार्षिक, तो वार्षिक में कौन सा विशेषण, तो यह हो जाएगा कालबोधक, ये जो है काल को यानी कि समय को दर्शा रहा है। फिर कहता है यह, तो यह जो है कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि राम मोहन श्याम की जगह यह वह आया है। अगला प्रश्न देखें, कहता है कोमल, तो कोमल में जो है कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा स्पर्श बोधक विशेषण। अगले प्रश्न को देखें, कहता है विनम्र में कौन सा विशेषण जो है, विनम्र में हो जाएगा गुण बोधक विशेषण। फिर निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 76 से 80 के लिए निम्नलिखित में क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। क्रिया से बना विशेषण पहचानिए, तो 76 में जो है आपका हो जाएगा कथित। फिर 77 में जो है क्या हो जाएगा क्रिया से बना विशेषण, तो 77 में देखेंगे तो ये हो जाएगा लड़ाकू। फिर 78 में देखें प्रश्न संख्या 78 में, इसमें जो है कौन सा क्रिया से बना हुआ विशेषण है, तो ये है तैराक। फिर 79 प्रश्न संख्या में देखें तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये है घटिया। फिर 80 प्रश्न संख्या में देखें तो इसमें विशेषण है भीगा हुआ यानी कि भीगा। उसके बाद दिशा निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 81 से 90 के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द का भिन्न प्रसंगों में एक और अर्थ भी होता है, उसको पहचानना है जो कि एक और भी अर्थ होता है। अज का एक और अर्थ क्या होता है, अज मने क्या हो जाता है, तो बकरा होता है।
फिर अनंत मने क्या होता है, तो अनंत मने हो जाता है आकाश। फिर अर्थ मने क्या होता है, तो अर्थ मने हो जाएगा धन। फिर कर मने क्या होता है, तो कर मने हो जाता है किरण। फिर जलज मने क्या होगा, तो जलज का मने हो जाएगा मोती। फिर हरि का जो है दिया गया, हरि मने क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूर्य। फिर घट मने क्या हो जाएगा, तो घट मने हो जाएगा शरीर। फिर कहता है रस मने क्या हो जाएगा, तो रस मने हो जाएगा आनंद। फिर उसके बाद कहता है गुरु मने क्या होगा, तो गुरु मने हो जाता है भारी। फिर कहता है तात मने क्या हो जाएगा, तो तात मने हो जाएगा मित्र। फिर दिशा निर्देश दिया गया 91 से 100 के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध को पहचानिए। चलिए शुद्ध को पहचानते हैं। 51 में देखिए, 91 में, प्रश्न संख्या 91 में कि ये जो है आविष्कार इस प्रकार से लिखा जाता है, आविष्कार। फिर जो है बारात, तो बारात जो है इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद कहता है 93 में वापस, तो यह जो है वापस इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर 94 में कहता है रचयिता के बारे में, तो रचयिता होता है रचयिता, तो ये हो जाता है डी ऑप्शन। फिर अगले प्रश्न को देखें, कहता है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद जो आप किस प्रकार से लिखते हैं 95 में, तो ये जो है इस प्रकार से आशीर्वाद लिखते हैं। फिर 96 में कहता है वयस्क, तो वयस्क जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। और उसके बाद कहता है शारीरिक जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये होता है शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है इसमें शुद्ध को पहचानना है। अब देखिए 98 में जो है प्रश्न संख्या में नीति भी शुद्ध है, धर्म भी शुद्ध है और तिथि भी, तो इनमें से कोई जो है शुद्ध, यानी कि इनमें से सभी हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है सभी, क्योंकि सभी शुद्ध ही है। फिर देखिए दुर्दशा किस प्रकार से लिखा जाएगा शुद्ध रूपेण, तो दुर्दशा इस प्रकार से होता है। फिर जो है प्रश्न संख्या 100 में कहता है सामग्री किस प्रकार से लिखा जाता है, तो सामग्री इस प्रकार से, यानी कि सी जो ऑप्शन में है ये इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।